अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 12 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय डिवीजन इसको देखते हैं और इसकी थ्योरी को करेंगे और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम है यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जिसमें चैप्टर की ये इंडेक्स है और इस सब को देखेंगे। हल्का हल्का सा हम इसको टेस्ट देंगे और उसके बाद डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो जब हम 12.1 पे आते हैं तो इसमें है सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो है बेसिकली वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो किसको बोलते हैं और कहाँ से इसकी जो है क्लासिफिकेशन हुई है, कैसे ये ओडी से चेंज है। और नीचे जो है एक जनरल फॉर्म गिवन है हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। उसमें कहते हैं लेट if we let u denotes the dependent variable and let x and y denotes the independent variable, then the general form of the linear second order partial differential equation is given by this। और इससे हमें ये भी पता चलता है, चलिए ये नीचे आएगा तो मैं उधर बता दूंगी। तो ये हमारे पास जो है जनरल फॉर्मेट है और यहाँ पे ये जो जी है अगर ये जीरो है तो ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर ये नॉन जीरो है तो ये हो जाएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे यहाँ पे गिवन है इसकी जो राइट हैंड साइड है ये जीरो है तो ये है होमोजीनियस इक्वेशन, और इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो ये है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और उसके बाद सोल्यूशन ऑफ पीडीई से जो भी हम सोल्व करेंगे वो इस फॉर्मेट में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम सपोज करेंगे सोल्यूशन में और उसको सोल्व करेंगे। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई कि इस फॉर्मेट में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये वही फॉर्मेट यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद ये थोड़ी काम की चीज़ है कि अगर हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखें कि यहाँ पे जो इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द u विथ रिस्पेक्ट टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेट डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है और साथ हम y लिख देंगे क्योंकि फॉर्मेट हमारा हमारा ये है। और यहाँ पे जितने अगर x की डिफ्रेंसिएशन हो रही है तो यहाँ पे जितने टाइम्स उसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है वो आ जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर y की डिफ्रेंसिएशन हो रही है तो जितने टाइम्स y की डिफ्रेंसिएशन हो रही है उतना हम लिखेंगे और x को एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट x सेम आ जाएगा और y विथ रिस्पेक्ट टू y है लेकिन डेरिवेटिव ओनली वन टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये जो है इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो है वो हो जाएगी y डैश। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये हो जाएगा x डबल डैश इंटू y, और यहाँ पे ये जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा x सेम और y डबल डैश। ये जो है क्वेश्चन है इसमें कहता है सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, बल्कि ये जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आप इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं वो बोर्ड पे समझाऊंगी, अगर समझाऊंगी तो आपको बात क्लियर इतनी होगी भी नहीं। तो ये चीज़ें हम उधर रखेंगे। तो आगे अगर हम आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्वेशंस। अब ये वही जनरल इक्वेशन है जो ऊपर गिवन थी हमारे पास। इसमें कहता है कि हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक फंक्शंस को देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वही फार्मूला जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पे ये ए का टर्म हमारे काम का है, बी का टर्म काम का है और सी का टर्म काम का है, बाकी जो है हमारा उससे काम कोई नहीं है। तो इसमें कहता है अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिटर्मिनेंट होता था वो ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक कहलाएगा, वो इक्वल्स टू द जीरो है तो इक्वेशन पैराबोलिक होगी, अगर वो लेस देन जीरो है तो वो इलिप्टिक कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये चीजें हैं कि ये हमारे पास इसका पार्ट ए है और ये कहता है कि आप बताएं क्लासीफाई करें इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखें कि अगर ए है तो उसके साथ कौन सा टर्म आना चाहिए, डी यू
sorry, double derivative, partial double derivative of u with respect to the x है। तो यहाँ पे वही चीज जो यहाँ पे a का टर्म है वही यहाँ पे इसका टर्म है, मतलब ये कि 3 है, ये हमारे पास a है। और एक मिनट, हाँ, देखें अब इसको कि ये जो टर्म है और ये टर्म बिल्कुल सेम है, मतलब ये जो यहाँ पे 3 है वो हमारे पास a है। और सिमिलरली अब यहाँ पे है डी यू ओवर डी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, मीन्स के ये यहाँ पे ये वाला टर्म, तो यहाँ पे तो ये e है और e तो हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब इसको हमने लेना ही नहीं है। तो अगर हम नीचे आते हैं तो क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है, a हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था और b की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, c की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, बस ये a की वैल्यू ही क्वेश्चन में हमारे पास मिल रही है। तो डिटर्मिनेंट में इसको पुट करें b स्क्वायर माइनस 4ac, जो a की वैल्यू आपको मिली है वो आप इसमें पुट करेंगे। तो बल्कि मैं यहाँ पे जो है वो कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस मेथड के थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं। तो b हमारे पास है 0, माइनस 4a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और अगर 0 है तो इक्वेशन कौन सी थी, पैराबोलिक। इसी तरीके से इसके बी पार्ट पे आए तो उसमें भी यही चीज़ है कि अब डी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x, तो वो किसके इक्वल था, ये हमारे पास a है। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास c है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 गिवन है और c की वैल्यू भी 1 गिवन है। a और c की वैल्यू जो है वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव किस लिए है, क्योंकि राइट साइड हमें 0 करनी है, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है नेगेटिव 1 गिवन है, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे जब ये तो हाइपरबोलिक बन जाएगा। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पे जो है क्वेश्चन वही बात के आपने चेक करना है कि एबीसी के वैल्यूज निकालने हैं, उसके बाद आपने इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है डायरेक्ट 12.1, तो इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।